जय श्री कृष्ण। आइए भागवत ज्ञान परिचर्चा में हम लोग पुनः फिर से प्रवेश करें। श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ परिचर्चा हम लोग निरंतर सुन रहे हैं। इसमें श्री शौनकादिक ऋषियों को श्री सूत जी महाराज जी सुना रहे हैं और परम भागवत श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को उपाख्यान सुना रहे हैं। इस सुमधुर उपाख्यान में राजा परीक्षित को श्री श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, मैं आपको एक भक्तिपूर्ण इतिहास सुनाता हूँ जिसके सुनने मात्र से भगवान में हमारी मति रति हो जाती है। भगवान में हमारी मति रति हो जाती है। जब तक हम परमात्मा में अपने मन को स्थिर नहीं करें तब तक किसी भी प्रकार की स्थितियां अनुकूल होना संभव नहीं है। आइए मेरे भाई बहन, परम भागवत श्री सुखदेव जी महाराज ने जब ये प्रश्न के उत्तर में राजा परीक्षित को ये बात बताई, परीक्षित जी प्रसन्न हुए। परीक्षित जी कहते हैं, हे गुरुदेव, आप यह परम पुनीत आख्यान हमको जरूर सुनाएं। अशीद गिरिवरो राज स्त्रिकूटैति विस्तृतः क्षीरोदेनावृतः श्रीमान् योजनायुतमुच्छ्रितः। क्षीर सागर के समीपस्थ द्वीप में एक त्रिकूट नामक विशाल पर्वत था। उस पर्वत की तलहटी में एक बहुत सुंदर विशाल बगीचा था। उस बगीचे में एक सरोवर था, जिस सरोवर में एक ग्राह जिसको मगर कहते हैं, विशाल ग्राह था, उसमें रहता था, निर्द्वंद होकर के रहता था। एक दिन गजेंद्र जो हाथी जो है, अपने समूह झुंड के साथ जो गंधमादन पर्वत पर विचरण करता था अपने समूह के साथ, विशाल गजेंद्र था जिसकी गंध से जितने हिंसक जीव जंतु थे सैकड़ों किलोमीटर दूर भाग जाते थे। इतना विशाल गजेंद्र अपनी मस्ती में मदान रहता था। एक दिन अपनी प्यास बुझाने के लिए अपने पूरे परिवार, अपने पूरी हस्तनियों के साथ, अपने बच्चों के साथ उस सरोवर के निकट आया और अपनी प्यास, अपनी तृषा को बुझाया। प्यास को बुझाने के बाद उसका मन किया आज पानी में खेलेंगे, और उसका पूरा परिवार पानी में खेलने के लिए पहले गजेंद्र जो है पानी में उतरा, अपनी सूंड में पानी भरता है और अपने हस्तनियों पर अपने बच्चों पर पानी फेंकता है। ऐसे ही बहुत देर तक ये आनंद चलता रहा। हर्ष उल्लास लोग मनाते रहे, खेलते रहे, लेकिन पता नहीं था गजेंद्र को कि आने ही वाले क्षण में क्या होने वाला है। और उसमें जो ग्राह था, जो मगर था, उसने गजेंद्र के पैर को पकड़ लिया, हाथी के पैर को पकड़ लिया। कहते हैं इस गज में और ग्राह में, हाथी में और मगर में, दोनों में युद्ध हुआ और ये तुमुल युद्ध होता रहा। ये तुमुल युद्ध लगभग 1000 वर्ष तक हुआ है। ऐसी भागवत में परिचर्चा आती है। लगभग ये तुमुल युद्ध 1000 वर्ष तक होता रहा और उस युद्ध में उनके जो सहयोगी जो हस्तनियां थीं, उसने सूंड में सूंड मिला करके, सूंड में सूंड बांध करके अपने मालिक को, अपने स्वामी को बाहर खींचने का प्रयास किया, लेकिन वो विफल रहीं। किसी भी कीमत पर अपने गजेंद्र को वापस न निकाल सकी। उनकी उनकी शक्ति भी निष्क्रिय हो गई, निष्फल हो गई। गजेंद्र की भी ताकत जो धीरे धीरे शिथिल हो रही है। अपितु ग्राह जलचर है और गजेंद्र थलचर है। ये पृथ्वी का विचरने वाला है, तो जो बिना खाए पिए 1000 वर्ष तक युद्ध करेगा, स्वाभाविक है उसकी शक्ति कम होगी। तो जल में रहने वाला जो जंतु है वो जलचर ही है, वो अपने घर में भी है और अपनी प्यास भी बुझा रहा है, उसकी ताकत बढ़ेगी। उसकी ताकत बढ़ती गई और गजेंद्र की ताकत घटती गई। लेकिन जब इसको अपनी शक्ति का पूर्णतः ये बोध हो गया कि मेरी शक्ति काम नहीं कर रही है, अब आने ही वाले क्षण में लगता है कि ग्राह मुझे ग्राह्य कर लेगा, मुझे अपना ग्रास बना लेगा। उसी समय गजेंद्र को याद आया, परवरदिगार का, मालिक का ध्यान आया,
भगवान का ऊपर वाले का ध्यान आया और जब ऊपर वाले का ध्यान करने लगा, वो भगवान का ध्यान करने लगा, परमात्मा का ध्यान करता है और भगवान से कहता है, हे प्रभु, हे मालिक, नमामि मे ज्ञातया तुरं गजः कुतः कृष्ण प्रभवन्ति मोचितुं नमामि मे ज्ञातया तुरं गजः। गजेंद्र ने भगवान विष्णु की, भगवान नारायण की याद किया प्रभु को, हे प्रभु, संसार में, हे परमपिता परमात्मा, आपसे बड़ा बलशाली कौन है, आपसे बड़ा सामर्थ्यवान कौन है प्रभु। हे मालिक, मेरी सारी शक्ति का मुझे बहुत गुमान था, अहंकार था, घमंड था। अब मैंने अपनी सारी शक्ति मेरी खत्म हो गई भगवान, अब मेरा कोई नहीं। हे प्रभु, हे परवरदिगार, हे मालिक, आप ही मेरे सहारा हैं। जब जीवात्मा इस प्रकार की भावना से भगवान का शरणागत होता है कि प्रभु तू ही मेरा सहारा है, तू ही मेरा सर्वेश्वर है, तू ही मेरा सब कुछ है प्रभु, ऐसी भावना जब भगवान के प्रति जीव रखता है तो याद रखिएगा उसकी मुराद पूरी होने लगती है, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगती हैं। लेकिन जब तक जीव छटपटाता है, अपने आप को मैं मानता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं वैसा कर सकता हूँ, मैं कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तभी तक उसकी हार होती है। तो जब वो भगवान पर छोड़ देता है कि हे प्रभु, नमामि ते नमामि मे ज्ञातम आतुरम, हे प्रभु, सब कुछ तू ही है और मैं कुछ नहीं हूँ भगवान, मैं आपकी ऊर्जा से ही ऊर्जावान हो रहा हूँ, ऐसा भाव मन में आना चाहिए। और उसी समय भगवान की कृपा, शक्ति की कृपा होती है और कृपा शक्ति ने तत्क्षण भगवान नारायण को प्रेरणा दी। भगवान द्वारकाधीश को कहा, हे गोविंद, अंतिम श्वास, अंतिम समय बचा है, बस इस बार ग्राह झटका मारेगा और गजेंद्र की मृत्यु हो जाएगी। हे भगवान, उसने अंतिम समय में, अंतिम श्वास में आपको पुकारा है गोविंद। हे भक्त वत्सल, हे दीननाथ, हे भक्तों के वत्सल, हे कृपा निधान, आपका नाम भक्त वत्सल है, आपका नाम करुणा निधान है, आप भक्तों के हितकारी हैं, भक्तों के रक्षक हैं गोविंद। और आप यदि इस समय उसकी रक्षा नहीं करेंगे, हे गोविंद, वो नहीं डूबेगा, आपका नाम डूब जाएगा। हे गोविंद, इसमें ग्राह नहीं डूब, ग्राह जो गजेंद्र को पकड़ा हुआ है, अब झटका लगते ही अब गजेंद्र नहीं डूबेगा भगवान, आपका नाम डूब सकता है। उसी समय कृपा शक्ति ने परमात्मा को प्रेरित किया और कृपा शक्ति की प्रेरणा से भगवान गोविंद हजारों योजन दूर द्वारका में विराजित थे। भगवान उसी समय परमपिता परमात्मा नारायण अपने अपने प्रिय वाहन को छोड़ करके, गरुड़ को भी छोड़ करके, गरुड़ छोड़ नंगे ही पांव पधारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। परमपिता परमात्मा गरुड़ को छोड़ करके भगवान भाजे भाजे चले आ रहे हैं, कहाँ? उस सरोवर के पास, और ग्राह से गजेंद्र की रक्षा करने के लिए। लेकिन साथ में एक बड़ी घटना घटी, वो उसको भी सुनने योग्य है। जैसे ही भगवान आ रहे थे तो द्वारकापुरी में भगवान अपने शयन कक्ष में उसमें शयन कर रहे थे। प्रभु जब चले तो पीताम्बर की जगह भगवान का नीलांबर आ गया, क्योंकि भगवान पीताम्बर डालते हैं। लेकिन जब भगवान झटके में जल्दबाजी में चले तो माता रानी की साड़ी खींच दी और अपने वस्त्र की जगह नीलांबर माँ नीली साड़ी पहनती हैं, वो सड़िया उनका कंधे पर आ गया। और जो उनका वाहन गरुड़ है, भगवान बहुत तेजी में भाग रहे हैं, मन की गति से तीव्र गति है भगवान गरुड़ की, और गरुड़ की गति से भी कितनी तेज गति भगवान नारायण की होगी कि गरुड़ पीछे पीछे हो गया, भगवान आगे आगे जा रहे हैं। और याद रखिएगा, गरुड़ थक गया, भगवान की गति का सामना नहीं कर पा रहा है, तो गरुड़ जो है ना, भगवान की उस वस्त्र पर बैठ गया, साड़ी पर बैठ गया, जो पीतम्बर पीछे खुचड़ रहा था, लटक रहा था, उसी पे गरुड़ बैठ गया। भगवान देखे कि मेरा पीतम्बर पीछे को खिसक रहा है, तो भगवान ने दौड़ते दौड़ते एक झटका मारा, आगे को दुपट्टा अपना करें, जैसे दुपट्टे में झटका मारा तो जो गरुड़ साड़ी पे बैठा था वो गरुड़ भगवान के कंधे पर आ गया। देवताओं ने फूल की वृष्टि की, धन्य है प्रभु, आज तक मैंने आपको देखा था कि आप जो हैं गरुड़ पर आरूढ़ होते हैं, आज गरुड़ भी आप पर आरूढ़ हो गया है, अहो भाग्य गरुड़ का। इस प्रकार से भगवान भगवान की देवता स्तुति कर रहे हैं और ये दिव्य संवाद चल रहा है। और भगवान उसी समय तत्क्षण क्षण मात्र में परमात्मा जो है सरोवर के पास आकर के अपने चक्र सुदर्शन से ग्राह का गला काट देते हैं और गजेंद्र की रक्षा कर लेते हैं, और गजेंद्र मुक्त हो जाता है, ग्राह भी मुक्त हो जाता है। दोनों ही दिव्य सुंदर से वेश को धारण करके
भगवान के दिव्य पार्षद बन करके भगवान के सामने नतमस्तक होते हैं, प्रभु को प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके जब भगवान के धाम को जाने लगते हैं तो उस समय परम भागवत श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, हे राजन पता है ये ग्राह्य पूर्व जन्म में कौन था और गजेंद्र पूर्व जन्म में कौन था? बोले भगवान हमको नहीं मालूम। बोले जो ग्राह्य पूर्व जन्म में हुहु नाम का गंधर्व था, जो पूर्व जन्म में हुहु नाम का गंधर्व था, एक दिन एक सरोवर में आकर के स्नान कर रहा था और स्नान करते समय अंदर में जब देखा कि देवल ऋषि, सामने से देवल ऋषि आ रहे हैं स्नान करने के लिए, और देवल ऋषि स्नान करने को जब उस सरोवर में उतरे तो देवल ऋषि के पैर को पकड़ लिया था हुहु नाम के गंधर्व ने। उसी समय ऋषि ने श्राप दिया, अरे दुष्ट, तू पानी में छिप करके मेरा पैर पकड़ता है। वो तो ऋषि थे, सब अंतर्यामी, सब जानते थे। उसने श्राप दे दिया, जा दुष्ट, तेरी जो मति है वो एक ग्राह की तरह है, एक मगर की तरह है, जा तू ग्राह बन जा। तो ये ग्राह बन गया। और गजेंद्र पूर्व जन्म में एक इंद्रद्युम्न नाम का राजा था, गजेंद्र पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न नाम का राजा था, जो एक समय भगवान का अभिषेक कर रहा था, परमात्मा का आशुतोष भगवान औढ़दानी का अभिषेक कर रहा था और अभिषेक में इतना इतना मस्त हो गया, बैठा था, अभिषेक कर रहा था